Hello and welcome you all dear students. This is Naveen Sekhawat. Students, in the last video lecture, we have discussed the poem Wind. We have completed that poem and today in this video, I shall be discussing the poem Rain on the Roof written by poets Kinney. उससे पहले हम कुछ बातें करेंगे. Students, I think you all are doing your homework or other works or daily routine works in the proper manner, but I think so that some students are getting laziness in these days. So I just want to tell you students that you all are strong enough, you have that much potential that you can do whatever task given to you. ठीक है, जो भी आपको टास्क प्रोवाइड कराया जाता है ना बेटा, आप उतने स्ट्रोंग हो कि आप उस टास्क को अच्छे से कर सकते हो. आपको बस लेजी नहीं होना है बिल्कुल भी. ठीक है, पढ़ाई में मन बना के रखना है. और आपने एक सुना होगा कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परवीसंति मुखे मृगा. तो जैसे whenever any lion is hungry, then he has to do the hard work to get the prey. यानी कि उस प्रे को यानी कि उस शिकार को प्राप्त करने के लिए उसे खुद मेहनत करनी होती है, ना कि कोई हिरण उसके पास चल के आता है. ठीक है, तो बेटा हमें जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए, हमें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करनी होती है. लगातार एक रिदम के साथ अपने जीवन में हमें काम करना होता है. और आई होप सो दैट you students are very strong enough, potent, you have that much potential कि आप उस काम को, दिए हुए काम को अच्छे से कर रहे हैं. और जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि बेटा रेगुलर रहिए. कुछ दिन में अपने स्कूल भी खुलेंगे, तो हमें उस पढ़ाई से नाता जोड़ के रखना है, ना कि अलग हटना है. ठीक है ना. तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप पढ़ते रहिए, लगातार एक कंटिन्यूएशन में खुद को बना के रखिए, रूटीन में रहिए, टाइम टेबल बना के रखिए कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, ये उस टाइम पे करना है, खेलना कब है, पढ़ना कब है. ठीक है, और ये तो वैसे भी इतना क्रूशियल टाइम है कि हमें बाहर जाने तक की इजाजत नहीं है. ठीक है, तो हमें अपना काम एक प्रॉपर मैनर में अच्छे ढंग से जारी रखना है. ठीक है ना. और बेटा यू आर स्ट्रोंग, वेरी स्ट्रोंग इनफ, लाइक यू हैव टू बी, यू नो, you have to do proud on yourself that you are the one who can do everything. You can face the challenges, whatever challenge it is, whether it is related to your studies or related to your daily life. तो आप हर चीज कर सकते हो. बस वो जज्बा लेके आओ अपने अंदर, उस रूटीन को फॉलो करते रहो. ठीक है, जो आप पहले करते थे, या कोई भी एक टॉपर बच्चा उन रूटीन्स को फॉलो करता है. आप भी अपने अंदर धीरे धीरे एक चेंज देखोगे आने वाले टाइम में. एक रूटीन फॉलो करने के बाद, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करने के बाद. ठीक है, तो बस यही कहना है मुझे. अपना काम करते रहिए प्रॉपर वे में. थैंक यू. सो आज जो पोएम हम डिस्कस करेंगे वो है रेन ऑन द रूफ, दैट इज रिटन बाय कोएट स्किनी. कोएट स्किनी जो हैं वो अमेरिकन राइटर हैं. उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी. वो बेसिकली अमेरिकन राइटर ही नहीं, एक अदर पोजीशंस भी उनके पास रही हैं उनकी लाइफ में. पोइट तो थे ही वो, साथ में और भी पोजीशंस थी उनके पास, जैसे जर्नलिस्ट. ठीक है, तो कोएट स्किनी जो हैं वो अमेरिकन राइटर हैं. और उनकी उनकी एक पोएम्स के अंदर से एक पोएम हमारे पास है, रेन ऑन द रूफ. इस पोएम ने कोएट स्किनी को बहुत फेमस किया था एट दैट टाइम. तो आज हम बात करते हैं रेन ऑन द रूफ की. रेन ऑन द रूफ हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इस पोएम में भी कभी नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि रेन के बारे में बात कर रहा है. रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर. रेन भी नेचर का ही पार्ट है. तो रेन ऑन द रूफ, बारिश इस पे रूफ के ऊपर. तो ये इस चीज को बेसिकली शो कर रहा है कि जब कभी एक फील कर रहा है कि इस चीज को, रूफ के ऊपर जो बारिश हो रही है उसको फील कर रहा है. और उसको फील करते टाइम वो नॉस्टैल्जिक
यानी कि फीलिंग के साथ अपने आप को शो कर रहा है इसके अंदर। नोस्टैल्जिक इन द सेंस वो पुरानी जो यादें हैं, उसकी पुरानी जो बातें हैं, वो उसको इस टाइम पे जब रेन हो रही होती है, रूफ के ऊपर गिर रही होती है, उसको सुनकर जो पुरानी बातें याद करता है वो उनको इस पोइम के अंदर उसने एक्सप्रेस किया है। तो पढ़ते हैं हम। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर